अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मरियम खालिद है और आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है बतखों का बंटवारा। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत समझदार और अक्लमंद था। वो बहुत गरीब था। इसके घर में सिर्फ इसकी बीवी थी। ये दोनों मियाँ बीवी इतने गरीब मुफलिस थे कि कई कई रोज़ तक फाका होता। घर की तमाम चीज़ें एक एक करके बिक गईं। आखिर में सिर्फ एक बत्तख रह गई। जब भूख ने इन्हें बहुत ज़्यादा सताया तो इस आदमी ने अल्लाह का नाम लेकर इस बत्तख को ज़िबा कर दिया और इसे अपनी बीवी के हवाले करते हुए कहा, लो भली मानस, इसे पका लो। बीवी कहने लगी, ना घर में आटा है जिससे रोटी पकाऊं और ना नमक मिर्च मसाला है कि जिससे ये बत्तख तैयार कर लूं। रूखी भीखी बत्तख तैयार करके क्या करेंगे। चुनांचा इस आदमी ने अपनी बीवी से ये बत्तख ले ली और कहा, मैं इसे गांव के चौधरी के पास लेकर चला जाता हूँ, शायद वो कुछ रुपए दे दे। ये कहकर वो आदमी सीधा गांव के चौधरी के पास पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। चौधरी अपने घर से बाहर निकल आया तो इसने ये बत्तख चौधरी को देते हुए कहा, चौधरी साहब, मेरे पास बस यही एक आखिरी चीज़ थी, इसे कबूल कीजिए। चौधरी इसे घर के अंदर ले गया और अपने बीवी बच्चों को आवाज़ देकर बुलाया और इस आदमी से कहने लगा, तुम ये बत्तख हम लोगों में बांट दो, लेकिन इस तरह बांटो कि हर एक को ठीक ठीक हिस्सा मिले। इस आदमी ने चाकू लिया और सबसे पहले बत्तख का सर काटा और इसे चौधरी के हवाले करते हुए कहा, आप इस घर के सरबराह हैं, इसलिए सर आपका हिस्सा। फिर इसने बत्तख की नाक काटी और चौधराइन के हवाले करते हुए कहा, आप इस घर की मालका हैं, इसलिए आपको मर्द की नाक की हिफाजत करनी है, इसलिए ये आपकी हुई। फिर इसने बत्तख के दोनों पाँव काटे और दोनों लड़कों के हवाले करते हुए कहने लगा, तुम अपने बाप के पाँव हो, यानी तुम अपने बाप का सहारा बनोगे, इसलिए ये तुम्हारे हुए। फिर इसने बत्तख के पंख काटे और दोनों लड़कियों के हवाले करते हुए कहने लगा, तुम इसी तरह इस घर से पंख उड़ाती हुई दूसरों के घरों में चली जाओगी, इसलिए ये पंख तुम्हारे हुए। चौधरी इसकी अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और इसे बहुत से रुपए देकर रुखसत किया। जब एक पड़ोसी को इस बात की खबर हुई तो इसने सोचा, चलो इस बहाने चौधरी से रुपया ऐंठा जाए। फिर उसने 5 बतखें खरीदी और इन्हें लेकर चौधरी के घर पहुंच गया और चौधरी से कहने लगा, ये तोहफा मेरी तरफ से कबूल कीजिए। चौधरी इसे घर के अंदर ले गया और अपने बीवी बच्चों को आवाज़ देकर बुलाया और इस आदमी से कहने लगा, इन 5 बतखों को हम 6 लोगों में बांटो, लेकिन इस तरह बांटो कि कोई भी महरूम ना रह जाए। इस आदमी ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन जब इससे कुछ ना बन पड़ा तो चौधरी ने पुराने आदमी को बुलाया। जब वो आदमी आया तो चौधरी ने कहा, इन 5 बतखों को तुम हम 6 लोगों में बांट दो, लेकिन इस तरह बांटना कि कोई नुकसान में ना रह जाए। इस आदमी ने एक बत्तख उठाई और चौधरी और चौधराइन के हवाले करते हुए कहा, ये लीजिए, अब आप 3 हो गए। फिर एक बत्तख उठाई और दोनों लड़कों के हवाले करते हुए कहने लगा, ये तुम ले लो, तुम भी 3 हो गए। फिर एक बत्तख उठाई और दोनों लड़कियों के हवाले करते हुए कहा, ये तुम ले लो, तुम भी 3 हो गई। फिर 2 बतखें खुद उठाकर बोला, ये लीजिए, अब हम भी 3 हो गए। चौधरी इस आदमी की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और इसे अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा दे दिया ताकि वो आदमी सुकून से ज़िंदगी गुजार सके और वो लालची आदमी मुंह देखता रह गया। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।